अगर आपको टाका निकालने आ गया है और अब आप मटेरियल सिलना चाहते हैं तो कभी भी सादी नक्शी या कोरा से स्टार्ट ना करें। स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल बड़े साइज़ का करदाना है। आप मीडियम वाला भी ले सकते हैं। उसके बाद आप पोत सिलना स्टार्ट करें, मोती। उसके बाद आप टिकली सिलें और रेशम भी सिल सकते हैं। रेशम कसब दो तार, कसब एक तार, रेशम दो तार। है दोस्तों, मैं हूं एहसान वर्कवाला। आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे स्वागत है। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो, डू कमेंट योर इशू। करदाने को बैटन पर ढाल लें और मुठिया की सुई से इस तरह से 4 से 5 मरतबा नीडल को फेरेंगे तो ये देखिए भर जाएगा। अब सिलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन पे प्रैक्टिस करना है। एक टाका बैक लिया मैंने नीचे में नॉट नहीं लगाया है, आप एक नॉट लगा सकते हैं। और उसके बाद जिस डायरेक्शन में लेके जाना है ये देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक करदाना गिराना है। हाँ, पोत सिल रहे हैं तो आप पोत 3-3 पोत गिरा के सिलें। करदाना एक एक सिंगल गिराएं। और ये सिंगल आप कहाँ कहाँ सिल सकते हैं? आप बॉर्डर में सिल सकते हैं, आप गले में सिल सकते हैं, फ्लावर में, डंडी वगैरह में आएगा सीधा लाइन। और चेन स्टोन के दोनों तरफ करदाना या पोत हम सिलते हैं तो वहाँ आप सिल सकते हैं सीधा लाइन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अलग अलग शेप को फैब्रिक्स पे ड्रॉ करके करदाना सिल के बताने वाला हूँ। इससे क्या होगा, आपकी सुई हर तरफ घूमने में माहिर हो जाएगी। फिर आप आगे किसी भी डिज़ाइन की आउटलाइन कर सकते हो। अलग अलग डायरेक्शन में घुमा के सिलने से प्रैक्टिस हो जाता है, फिर हमारा टाका छूटता नहीं है और हम स्पीड में भी हर तरह का काम हर तरफ कर सकते हैं। यहाँ लास्ट में हम पक्का कर देंगे। इस तरह से ध्यान से देखें। जब आप 2-3 मरतबा सीधी लाइन प्रैक्टिस कर लें तो अब जिगजैग एक लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से, और इस पर फिर प्रैक्टिस करें। ठीक एक टाका बैक लें। गैस मेरी छोटी उंगली पे ध्यान रखें, किस तरह से मैं एक एक करदाना सुई से नीचे की तरफ ला रहा हूँ। कुछ डिज़ाइन की डिमांड ऐसी होती है कि वहाँ आप एक एक करदाना ही सिल सकते हैं। 2 या 3 करदाना गिरा देंगे, गिरा के सिलेंगे तो ऐसा लुक नहीं होगा। हाँ, बहुत जगह ऐसा है जहाँ आप 2 करदाना 3 करदाना इकट्ठा सिल सकते हैं। ख़ुसूसन जब चैन स्टिच, चैन जो सिलते हैं ना, स्टोन चैन, उसके अगल बगल से आप 2 करदाना एक साथ गिरा के सिल सकते हैं। बाकी अगर कोई फ्लावर है, ब्रॉच है, वहाँ आपको डंडी बनाना है, घुमेरी बनाना है तो वहाँ आप एक एक करदाना गिरा के सिलें, बहुत ही डेलिकेट लगेगा। देखिए मैंने पक्का कर दिया। अब तीसरा एक राउंड शेप और स्क्वायर शेप पे, इन दोनों पे प्रैक्टिस करना है। राउंड शेप पे प्रैक्टिस करने से क्या होगा, हमारे सुई हमारे हाथ का चारों तरफ घूमने का प्रैक्टिस हो जाएगा। और स्क्वायर शेप में सिलेंगे तो उससे हमें नोक बनाना आ जाएगा। गाइस, अगर आप आरी वर्क सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको टाका निकालना चाहिए। मैंने एक कंप्लीट वीडियो टाका निकालने पे बनाया है, इसे आप जाके ज़रूर चेकआउट करो। गाइस, इस चैनल पर आप आरी वर्क से रिलेटेड हर छोटी से छोटी चीज़, हर बड़ी से बड़ी चीज़ आप सीख सकते हैं। जैसे कि कपड़े पर डिज़ाइन कैसे छापते हैं, अच्छी सुई की पहचान क्या है, मटेरियल्स कौन से अच्छे होते हैं, डिज़ाइन में कलर कॉम्बिनेशन को कैसे सेट करते हैं, फैब्रिक्स की जानकारी, एक ही मटेरियल को अलग अलग डिज़ाइन में सिलना, अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग डिज़ाइन में सिलना, या अलग अलग मटेरियल को एक ही डिज़ाइन में सिलना, वगैरह वगैरह। अब मैं स्क्वायर शेप में सिल रहा हूँ। ये देखिए, एक टाका मैंने आगे लेकर के नोक बनाया। फिर ध्यान से देखें,
नोक बनाने के लिए मैंने स्क्वायर शेप में लिया। एक टाका इस तरफ से एक्स्ट्रा लेना है, एक देखिए एक टाका इस तरफ एक्स्ट्रा लेंगे, एक्स्ट्रा इधर, और फिर जिस शेप में मुझे जाना है उस तरह से जाके कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए पत्ती का प्रैक्टिस, स्क्वायर शेप में सिल करके आपको नोक बनाना आ गया। अब यहाँ पत्ती में नोक कैसे बनेगा, सेम उसी तरीके से बनेगा, क्योंकि असल तो नोक पत्ती में ही। दोस्तों हम लोग अपने वर्कशॉप में 2 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, नोक पलक। जिस कारीगर को नोक पलक बनाने आ गया वो एक फैंसी कारीगर बन गया। नोक तो आप समझ ही गए, वो पत्ती का सबसे ऊपर का हिस्सा, और पलक ये जो राउंड शेप में जो पत्ती को ढाला जा रहा है वो हो गया पलक। आप यकीन करो अगर ये 2 चीज़ आ गया नोक पलक बनाना, तो आपके हाथ में भी कमाल की फिनिशिंग आ गई। अगर आपको थोड़ा बहुत भी करदाना सिलने आ जाए तो आप ये शेप में पत्ती बनाकर ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें देखिए नोक कितना है, काउंट करें। इस एक पत्ती में आपको 9 जगह नोक बनाना है। तो इस तरह के पत्ती बना के जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप नोक बनाने में बहुत माहिर हो जाएंगे, और नोक से शेप बहुत ही डेलिकेट लगता है। दोस्तों मेरे वीडियो की एक ख़ास बात ये होगी कि मैं एक मटेरियल सिलना बताऊंगा, और आप उसी प्रोसेस से उसी तरीके से आप दूसरे मटेरियल को भी आसानी से सिल सकते हो। यहाँ मैं करदाना सिलने की प्रैक्टिस आप लोगों से करवा रहा हूँ। आप इसके बाद पोत स्टार्ट करेंगे या सीक्वेंस टिकली स्टार्ट करेंगे, सादी नक्शी कोरा सिलना स्टार्ट करेंगे, तो सेम इसी तरीके से होगा। गाइस यहाँ मैंने फिर से एक स्ट्रेट लाइन खींचा है, लेकिन यहाँ हम उल्टा सिलेंगे। उल्टा सिलना आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मकाम पे आपको उल्टा सिलने की ज़रूरत आ सकती है, इसलिए इसका भी प्रैक्टिस करना है। फिर से एक सीधी लाइन खींच लें और इस बार नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएं, या फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाएं। ये मैंने वर्टिकल लाइन खींचा है तो मेरा सीधा इसका ऊपर से नीचे पड़ा था, जो मैंने पहला लाइन ड्रॉ किया, और उल्टा मेरा नीचे से ऊपर पड़ा। उतना प्रैक्टिस करने के बाद गाइस अब आप कारीगर हो गए, आर्टिजन बन गए। अब आप बाज़ाब्ता एक डिज़ाइन को छाप करके उस पर आउटलाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक आने के बाद मैं आपको एक बात पे गौर दिलाना चाहता हूँ। मैंने अपने इस वीडियो में 3 टाइप्स ऑफ स्टिचेस के बारे में बात किया था, और कहा था कि 80% जो नीडल का वर्क है वो इन्हीं तीनों स्टिचेस के अराउंड घूमता है, और इन तीनों में भी 2 स्टिच ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, एक चैन स्टिच और दूसरा लोडिंग। हो सकता है मेरी ये बात आपको उस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ था थ्योरी, सिर्फ मैंने बताया था। लेकिन इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में प्रैक्टिकल होगा, तो आप बाज़ाब्ता जज कर पाएंगे कि हाँ आरी नीडल्स के जो वर्क है वो इन्हीं 3 स्टिचेस के अराउंड घूमता है मैक्सिमम। तो अगर आप बिगनर हो तो स्टार्टिंग में इन्हीं 3 स्टिचेस पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप किसी एक मटेरियल का भी ये 3 स्टिचेस सीख लिए तो उसी आधार पर आप दूसरे मटेरियल को भी सिलोगे। अब आप गौर करो कि यहाँ तक इस वीडियो में मैं क्या सिला हूँ, कौन सा स्टिच सिला हूँ। जाहिर है चैन स्टिच है। उस वीडियो में मैंने रेशम का 2 तार रेशम का चैन स्टिच सिल के बताया था, यहाँ मैं करदाने का चैन स्टिच सिल रहा हूँ, या यूँ कह लीजिए सिंपल सिलाई के धागे का चैन स्टिच सिल रहा हूँ। उसके अंदर मेरा करदाना मटेरियल है। अगर पोस्ट सिलना रहेगा तो भी वो ऐसा ही सिलाएगा, नक्शी सादी कोरा भी रहेगा तो ऐसे ही सिलाएगा, कसब भी ऐसे ही सिलाएगा। तो ये सारा काम चैन स्टिच हो रहा है। गाइस वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और आपको कोई भी इशू आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करो। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं, और उसका टेस्ट की शक्ल में पॉसिबल होता है तो टेस्ट की शक्ल में जवाब दे देता हूं, नहीं तो मैंने बाज़ाब्ता वीडियो भी बनाया है अपने कमेंट का। आप मेरे चैनल पे जाके उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। करदाने की प्रैक्टिस जब हो गया तो उसके बाद फिर आप पोत या सीक्वेंस यानी टिकली की प्रैक्टिस करें। फिर आपको स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस तरह का डिज़ाइन बना करके भी आप सिल सकते हैं। पोत हमेशा 2 या 3 गिरा के सिलें, सिंगल पोत गिरा के कभी ना सिलें। हाँ सिंगल पोत गिरा के कब सिला जाता है, जब हमें जिगजैग भरना रहता है, पानी सिलना, वाटर फिलिंग स्टिच।
तब वहाँ हम एक से सिंगल पोत गिराते हैं और एक टाका एक्स्ट्रा लेकर के जिगजैग या फाटा फिलिंग स्टिच सिलते हैं। गाइस, वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि बिगिनर्स को सादी नक्शी कोरा से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो क्यों, इसका जवाब मैं भी दे देता हूँ। सादी नक्शी और कोरा सिलने के टाइम हमारा टाका इन मटेरियल्स के अंदर रहता है, और जब आप बिगनर हो तो आपकी सुई से नाका अक्सर छूटता है, और अगर इन मटेरियल्स के अंदर टाका है और वहाँ छूट गया तो फिर आपको वो खोलना पड़ेगा। इन 3 मटेरियल्स के अलावा बाकी जो दूसरे मटेरियल्स हैं उनके सिलने में आपका टाका बिल्कुल बाहर रहता है। आप उसे देखते हो कि आपका टाका किधर जा रहा है। कभी छूट भी गया तो आप उसे तुरंत फंसा सकते हो, पकड़ सकते हो। सादी नक्शी कोरा उनके अंदर छूट जाता है तो फिर टाका फंसाना क्योंकि मुश्किल होता है, क्योंकि दिखता नहीं है, फिर आपको खोलना पड़ेगा। और जब आप बिगनर हो, बार बार आपको खोलना पड़ेगा तो आप डिमोटिवेट हो सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो सिल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं एक अच्छा आर्टिजन नहीं बन पाऊँगा। जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हर काम को सीखने और करने का एक तरीका होता है, तभी तो आदमी दूसरे से किसी से सीखता है जो पहले से इन सारे एक्सपीरियंस को जानता है। गाइस, क्या मुझे इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोलना चाहिए? वहाँ क्या मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स दे सकता हूँ? कमेंट और जरूर अगर करें। हो सकता है तो कमेंट करके ये भी बताओ कि आप आरी वर्क क्यों सीखना चाहते हो। क्या आप सिर्फ अपना और अपने चाहने वाले के कपड़ों को डिज़ाइन करना चाहते हो? वो भी बहुत अच्छी बात है। या फिर आप आरी वर्क सीख करके घर बैठकर अच्छा खासा इनकम कमाना चाहते हो? या फिर आप अपने जॉब और बॉस को बाय बाय करना चाहते हो सकता है आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप अपना बॉस खुद बनना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जॉब अच्छा हो, आप उससे सेटिस्फाइड हो, लेकिन आप एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हो। गाइस, इस दौर में हर पर्सन के पास 2 सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, कम से कम। बहुतों के पास तो 2 से भी ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है। बारीक करदाना से बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि वो एक तो कॉस्टली होता है और दूसरा आपको सिखाने में इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा जितना ये बड़ा साइज़ का करदाना रहेगा, या कम से कम मीडियम साइज़ का ले। इस तरह का डिज़ाइन को आप एक सिंगल करदाना गिरा के भी सिल सकते हैं और 2-2 करदाना गिरा के भी सिल सकते हैं, लेकिन इस तरह के डिज़ाइन में एक करदाना, सिंगल करदाना ज़्यादा डेलिकेट लगता है। 2 करदाना या 3 करदाना लाइन सिलने में गिराएं, वहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर स्टोन चैन के अगल बगल से पोत या करदाना सिला जाता है, वहाँ 2 या 3 करदाना गिराएं तो ज़्यादा बेहतर है। करदाना एक ऐसा मटेरियल है जिस पर आप पूरा पूरा डिज़ाइन बना सकते हैं बिना कोई दूसरा मटेरियल के लगाए हुए। बारीक करदाना जो आता है उसमें एक जापानीज़ करदाना है, वो सबसे महंगा है, करीब 4-4.5 हज़ार रुपये पाउंड आता है, यानी 450 ग्राम। प्रैक्टिस करने के लिए ये जो मैं बड़ा करदाना बता रहा हूँ, ये 90 रुपया या 100 रुपया में एक पैकेट आता है। वो एक पैकेट 450